पहचान कौन, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले यही बोलता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्वेश्चन की टाइप पहचाननी होती है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक में डिग्री 1 है और एक में डिग्री 2 है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम a अपॉन फर्स्ट फैक्टर ले लेंगे x प्लस 2, इसकी डिग्री 1 है तो ऊपर a आएगा, और इसमें डिग्री 2 है तो हम लिखेंगे bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर आप डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और bx प्लस सी को आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 के साथ। तो ये हम सॉल्व करेंगे ax स्क्वायर a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। ठीक है, अब यहां पर आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए a प्लस बी, और x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए b प्लस सी, और कांस्टेंट को एक तरफ। ठीक है, अब आप यहां से कंपेयर करिए, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर मिल रहा है आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से x का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहां पर हमने मल्टीप्लाई सही से किया है, bx स्क्वायर और 2bx आएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 2bx, तो ये 2b है, ये भी 2b है। ठीक है, इसी तरीके से कांस्टेंट हो गया 2c प्लस a इज इक्वल टू 1। अब आप यहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूं, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस a। ठीक है, जो कि मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिए तो 2 माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू 1, तो यहां से बन गया माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/5, c की वैल्यू हो गई 1/5। अब b की वैल्यू भी निकाल लेता हूं मैं, तो यहां से a प्लस b इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो यहां मेरे पास 3/5 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3/5, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब उसके बाद हमें a, b और c की वैल्यू यहां रख देनी है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, a की वैल्यू 3/5 है, b की वैल्यू 2/5 है, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, अब आप सबको सॉल्व कर दीजिए, यहां से आ गया लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, यहां पर आप इसको t एज्यूम करेंगे तो ये 2x डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो 1/5 यहां पर हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर आप लिख सकते हैं 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। इट इज फाइनल आंसर।